ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम मिलेंगे अपनी खुद की पॉजिटिव ऊर्जा से। तो आप भी मेरे साथ अपनी अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से मिलना चाहते हो तो मेरे साथ खुद को ज्वाइन कर ले। और उसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स ऐसे बैठ जाए ध्यान मुद्रा में आलती पालती बना करके, और अपना पूरा ध्यान या ध्यान बिंदु पर लगा ले। आप देखोगे खुद की अच्छे से जब मिलोगे ना, तब आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी। आप क्या हो इसका एहसास होगा, आप क्या कर रहे हो ये आपको समझ में आएगा। और वास्तविक खुशी क्या होती है, इस चीज़ को जब आप जानोगे ना, तब आपके सामने जो भी चीज़ें होती है फिर उसका आप पर प्रभाव नहीं आएगा और आप हर स्थिति से आसानी से निकल जाओगे। समझोगे कि आप हमारे शरीर के ये पार्ट, हर चीज़ का अपना महत्व है, अपना मतलब है, और ये किस तरह से कर्म करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, और हम क्या करें कि हमारा मार्ग शुभ हो, ताकि हम ऐसी कोई भी स्थिति में नहीं जाए, ऐसी कोई बुराई की संगति में नहीं आए जो वो बुराई फिर अंततः हमारी जड़ें काटने लग जाए, हमें नुकसान पहुंचाने लग जाए। तो इसके लिए हम जब खुद की पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहेंगे तब हम पर कोई स्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमारे अंदर होती है। तो हम बहुत बार इस चीज़ को नहीं समझते हैं, इसीलिए हम नेगेटिविटी के वश में रहते हैं। कैसे, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर के बैठो ध्यान मुद्रा में और अपना पूरा ध्यान अपने यहाँ ध्यान बिंदु पर लेके आओ। ओम के उच्चारण के साथ आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल हम ग्रस्त हैं और ग्रस्त के अंदर भी हर चीज़, हर खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गृहस्थी त्यागो या फिर आप पर्टिकुलर जो ऋषि मुनि या फिर जो गृहस्थ त्याग करके अपने आप से मिलते हैं ना, पॉजिटिविटी को समझते हैं, तो गृहस्थी में भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है, सरल है। बल्कि अगर आप अपने आप के साथ जुड़े रहोगे तो आप अपने गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल लोगे और एकदम स्वर्ग जैसा जीवन रहता है उसके अंदर। तो ध्यान बिंदु पर, यहाँ ये हमारा ध्यान बिंदु होता है, क्योंकि ये कंट्रोल रूम है हमारे इस मशीनी शरीर का। मशीन है शरीर, यहाँ पर जाना हमें यहीं से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ, ओ, उ और मैं, ओंकार, उकार और मकार। तो जब हम यहाँ से अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ इसी शरीर के अंदर है, जिन्हें हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं। कभी एक बार खुद के भीतर आप झांकोगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारे भीतर ही है। जैसे हम भाव लेकर के आते हैं ना, जैसे गुस्सा आ रहा, कहाँ से आया? अंदर से। खुशी, हंसना कैसे? भीतर से। हर भाव तो हमारे भीतर से उत्पन्न हो रहा है। तो आप देखोगे कि हमारे भीतर ही है सब कुछ। हम बस प्रभावित होते हैं सामने से। अब आप
प्रभावित जो हो रहे हो सामने, क्योंकि प्रभावित कैसे होते, जो हमारा ये शरीर में, जो ये हमारी इंद्रियां जो सारी चीज़ें देखती है, हम उनसे प्रभावित होते हैं। तभी तो कई बार वो अच्छाई के रूप में भी हो जाता है, कई बार बुराई के रूप में भी हो जाता है। जिसे हम जो है, मान लीजिए हमारे आसपास नौकरी पेशा लोग रहते हैं या बहुत बड़े ऐसे बिजनेसमैन रहते हैं। अब हमारी आंखों ने ये सारी चीज़ें देखी है और फिर हमें उस माहौल पर हम खुद भी उस तरह से काम करते हैं। और पर्टिकुलर जब हम जो देख करके जिस माहौल से हम सीखें, तब वो उसी अनुसार हमारे कर्म होते, तो हम भी कहीं ना कहीं वो वो सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं जिनकी हमें चाह होने लगती है। और बुराई में जैसे हमारे आसपास का वातावरण ऐसा हो, हमारे रास्ते में ऐसी सारी चीज़ें हो, जैसे बहुत बार जैसे शराब के ठेके तो रास्ते में हुआ, और अगर हमने हमारी चंचलता को काबू में नहीं रखा, क्योंकि मन इतना चंचल होता है, हमारी आंखों ने देखा, तो हमारे चंचल मन की स्थिति देखेगी, ले आए और पी लिए और बुराई के रास्ते में मोड़ लिए, तो उसका हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव रहता है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि हम जो चीज़ें देखते हैं वो हमारे ऊपर किस तरह से असर करती है। असर इसलिए करती है क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल रात दिन चलता है, हर एक अंग रात दिन कर्म करते हैं अपने। तो अगर हमने इसको कंट्रोल में नहीं रखा ना, तो ये हमें कंट्रोल करने लग जाता है, ये इधर उधर भटकता है, फिर ये चलेगा, इसको ये रुक ही नहीं सकता। तो इसके लिए जैसे घोड़े की लगाम हाथ में खींचेंगे तो कंट्रोल में रहता है ना घोड़ा, बिल्कुल। ये इंद्रियां जो है, ये हमारी इंद्रियां, इसको ऐसे लगाम की तरह समझो, इसको हाथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये मार्ग भटक जाती है। और इसका खामियाजा किस रूप में आता है ये तो बताने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अब जो हम अब मेहनत करके ना जो हासिल करते हैं, तो आपने जो साधन संपन्नता हासिल करी है, बहुत मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी, जो आपने हासिल कर ली, हर चीज़ खरीद ली अपनी धन माया से, जो ज़रूरी भी थी, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुशी प्रदान करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें कि हाँ कि आपके पास पैसा है तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, कि जो आपने देखा, जो आपने चाहा, वो आपने खरीद लिया उसको। तो क्या फिर भी आप संतुष्टि खरीद पाए हो? क्या आप फिर भी संतुष्ट हो? बस यही है रहस्य, कि संतुष्ट ही वास्तविक खुशी है। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो कि गरीब हो, लेकिन इस बात से आप कि आप कितना संतुष्ट हो। बहुत कम लोग हैं जो संतोष भरा जीवन जीते हैं, और वो कौन लोग हैं? वो बहुत ही गिने चुने से लोग होते हैं जो अपने शारीरिक खुशी से ज़्यादा अपने आत्मिक खुशी को समझने लग जाता है कि मेरे आत्मा किससे खुश है। हम जब आत्मा की खुशी के लिए कार्य करते हैं ना, वो अपने आप ही शारीरिक खुशी के लिए बन जाते हैं, और वो ही हमारा संतुष्ट भरा जीवन हो जाता है। अब इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि आप उसको अच्छे से समझ जाओगे कि
करोड़पतियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन फिर भी हर करोड़पति खुश हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और गरीब की भी कमी नहीं है इस जगत में, लेकिन बहुत गरीब मतलब गरीब दुखी ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो सुखी कौन है? जो संतुष्ट है। और संतुष्ट कौन है? जो आत्मा खुशी के लिए काम करता है। आत्मा खुशी के लिए जैसे सबसे उत्तम बहुत अच्छा उदाहरण है अभी के इस दौर में हमारे खान सर। सच में उन्होंने अपने कर्म को इस तरह से पूजा बना लिया, क्योंकि टीचर तो बहुत है, लेकिन क्या हम सभी उनको जानते हैं? खान सर उन्होंने आत्मिक खुशी से उस कार्य को ऐसे किया कि उनकी आत्मा तृप्त है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। शारीरिक खुशी के लिए जब हम कार्य करते तो बस वो स्वार्थ भरा हो जाता है कि हाँ मैंने अपने लिए अपना जीवन जिया, लेकिन जो दूसरों के लिए जीवन जीना हो जाता है ना, दूसरों के लिए सोच पैदा हो जाती है कि मेरा जन्म मेरा कार्य मेरे लिए तो हो, साथ ही साथ क्या हो कि जब मेरा यही कार्य सद उपयोगी हो, परोपकार के लिए भी बन जाए, तो फिर वो व्यर्थ नहीं जाती। प्रकृति उसका रिटर्न में यही देती है कि आप सबके लिए आइकन बन गए, उदाहरण बन गए। ये है पॉजिटिव एनर्जी। जब और यही सच्चा संतोष है, यही संतुष्टि है कि आपकी आत्मा खुश है कि हाँ आज आपने इतने अच्छे काम किए। कई बार हम परिस्थिति को ढूंढने के लिए जाते हैं, जब हमें एहसास होता है ना कि यार कि हाँ कि दान धर्म करना चाहिए, तो लोग बहुत बार क्या करते हैं कि ढूंढने जाते हैं, भूखे को ढूंढने जाएंगे, पैसे को ढूंढने जाएंगे, या फिर ऐसे कपड़े बांटने के लिए ऐसे दूर ऐसे जाते हैं, ऐसे धर्म के काम करने के लिए या दान करने के लिए ऐसे ढूंढते हैं। लेकिन परिस्थितियों को ढूंढने से तो अच्छा कि जब जबरदस्ती परिस्थिति बनाने से अच्छा है कि वास्तव में अगर आपके सामने कोई ऐसी चीजें हो, ऐसी परिस्थिति हो, तब आप उसको किस रूप में आप उसको सॉल्व करते हो। जबरदस्ती मदद करने के लिए ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमारे जीवन चक्र ही ऐसा, हम चलते हैं, हर दिन जीते हैं, हर दिन कर्म करते हैं, तो उसी कर्म करने के दौरान कई बार हमारे सामने ऐसा हो जाता है कि हमारी मदद की ज़रूरत हो वहाँ पर। तो मदद किस रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सब कहते हैं जिस रूप में भी हो, बस आपके आत्मा को लग जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ में मेरा योगदान हो तो कितना अच्छा हो। और अगर आप उसमें अपना योगदान दोगे ना, तो आप में यकीनन है कि आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। यही तो होती है मदद, कि आपने ढूंढा नहीं, पर हाँ आपके भगवान ने अगर आपको मौका दिया है तो आपने उस मौके को गंवाया नहीं। और आपने जो काम किया वो ही वास्तविक संतुष्टि है। तो आप सोचिए अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हो करके कि आप वास्तव में जो कर रहे हो, जो आप अपने केवल शारीरिक खुशियों के लिए आपके अपने लिए है,
अगर केवल आप अपने लिए जीते हो तो ये स्वार्थ भरा जीवन होता है, और अगर आप दूसरों के लिए भी जीते हो तो ये होती है निस्वार्थ भावना। इसी में सच्ची संतुष्टि है। जब आप खुद की ऊर्जा के साथ मिलते रहोगे हर रोज़ में थोड़ा सा समय निकाल के, तो आप वास्तव में जीवन की सच्ची खुशी को इसे बेहतर तरीके से समझोगे और अपने जीवन को बेहतर सदुपयोगी बनाओगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।